श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक पर वैचारिक विमर्श। महाराज का पतन। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में निहित मनोवैज्ञानिक मूल कारण का विश्लेषण। जब हम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ करते हैं तो हमारे लिए ये कल्पना करना स्वाभाविक है कि एक कुरु नरेश केवल रणभूमि की स्थिति की सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं। परंतु यदि हम इसे इसी दृष्टि से देखते हैं तो हम प्राचीन वाङ्मय के अत्यंत गहन मनोवैज्ञानिक क्षणों में से एक की महत्ता को समझने में चूक कर देते हैं। परम आदरणीय महाराज धृतराष्ट्र केवल साधारण विवरण नहीं मांग रहे हैं। वे एक शोकमग्न सम्राट है जो अत्यंत दुखद समाचारों से विचलित होकर ये समझने हेतु पूर्वव्यापी मूल कारण विश्लेषण रूट कॉज एनालिसिस की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके साम्राज्य का सुदृढ़ सुरक्षा चक्र किस प्रकार छिन्न भिन्न हो गया। महाराज की अंतर आत्मा को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें उस पावन श्लोक का पुनरावलोकन करना चाहिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाराज धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा की, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के यशस्वी पुत्र कुरुक्षेत्र की पावन धर्मभूमि पर युद्ध की अभिलाषा से सम्मिलित हुए तब उन्होंने क्या किया। शब्द विश्लेषण। एक व्याकुल सम्राट की मनोदशा। इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द उनके अंतर्मन के भय, अपनों के प्रति मोह और वर्तमान संकट के मूल हेतु को खोजने के उनके गहन प्रयास को परिलक्षित करता है। प्रथम से नवम दिवस सुरक्षा का विश्वास। महासंग्राम का प्रारंभ होता है। महाराज धृतराष्ट्र चिंतित तो हैं, परंतु उन्हें अपने अजेय संरक्षक परम पूज्य पितामह भीष्म पर पूर्ण विश्वास है, जो कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। जब तक पितामह रण क्षेत्र में अड़िग है, महाराज को अटूट विश्वास है कि उनके पुत्र पराजित नहीं हो सकते। दशम दिवस हृदय विदारक घटना। अकल्पनीय अनर्थ घटित होता है। अर्जुन के बाणों से परम प्रतापी पितामह भीष्म धराशायी हो जाते हैं। वे अजेय सेना नायक शरशय्या पर विराजमान हो जाते हैं। संदेशवाहक का आगमन। संजय कुरुक्षेत्र से प्रस्थान कर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में महाराज को ये मर्मभेदी समाचार देने हेतु त्वरित गति से पहुंचते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार का विघटन। ये वृत्तांत सुनकर महाराज धृतराष्ट्र का निर्मित मानसिक ढांचा ढह जाता है। वे भली भांति जानते हैं कि पांडव पक्ष अत्यंत प्रभावशाली है। पूज्य पितामह के अभाव में उन्हें अपने पुत्रों का भविष्य अंधकारमय प्रतीत होने लगता है। गहन जिज्ञासा। श्लोक 1। अत्यंत विक्षोभ की स्थिति में महाराज वर्तमान सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ है। वे ये जानने हेतु लालायित है कि ये सब कैसे घटित हुआ। वे संजय से आग्रह करते हैं कि वे काल के चक्र को प्रथम दिवस पर ले जाकर उस परिस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करें। धर्म क्षेत्रे, धर्म की पावन स्थली में महाराज ने इस शब्द का चयन इसलिए किया क्योंकि वे परिवेश के प्रति अत्यंत सशंकित थे। वे जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म की ओर अग्रसर है। इसे पवित्र क्षेत्र कहकर वे पूछना चाहते थे कि क्या इस भूमि के आध्यात्मिक प्रभाव ने परिणाम को प्रभावित किया। क्या इसने उनके पुत्रों के मन में पश्चाताप जगाया
या पांडवों को दैवीय शक्ति प्रदान की। कुरुक्षेत्रे, कुरुवंश की पैतृक भूमि में इस शब्द का प्रयोग ऐतिहासिक महत्व और कुरुवंश के मान मर्यादा को स्मरण कराने हेतु किया गया है। वे स्वयं को और संजय को उस गौरवमयी भूमि की याद दिला रहे हैं जिसके लिए ये भीषण संघर्ष हो रहा है। समवेता, एकत्रित होकर वे उस निर्णायक क्षण को अंकित करना चाह रहे हैं जहां से लौटना संभव न था। वे किसी शांति वार्ता के विषय में नहीं, अपितु उस क्षण का विश्लेषण करना चाहते हैं जब दोनों पक्ष युद्ध हेतु तत्पर हुए। युयुत्सवः, युद्ध की तीव्र अभिलाषा रखने वाले, वे संजय से ये पुष्टि करना चाहते थे कि क्या दोनों पक्षों के अंतर्मन में प्रथम क्षण से ही ये आक्रामकता विद्यमान थी। मामकाः एवं पांडवाः, मेरे आत्मज और पांडु के पुत्र, यहीं पर महाराज के मन का वो द्वंद्व प्रकट होता है जिसने विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। एक आदर्श सम्राट हेतु सभी राजकुमार एक समान स्नेह के पात्र होने चाहिए थे, परंतु महाराज का अंतर्मन मोह से ग्रसित था। परिवार को मेरे और उनके में विभाजित करना ही उस विनाशकारी पक्षपात को स्वीकार करना था जिसने साम्राज्य को जर्जर कर दिया। किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया? वे वर्तमान के स्थान पर अतीत की घटनाओं पर बल दे रहे हैं। वे उस प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक मोड़ को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जहां से उनकी आशाओं के बिखरने की नींव पड़ी। पुनरावलोकन की अनिवार्यता, महाराज धृतराष्ट्र चक्षुहीन अवश्य थे, परंतु उनका वास्तविक संकट उनका भावात्मक और वैचारिक अंधापन था। उन्होंने वर्षों तक विद्वान परामर्शदाताओं की चेतावनियों की अनदेखी की और अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन की अनुचित महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया। जब दशम दिवस पर पूज्य पितामह शरशैया पर लेटे, तब महाराज को सत्य का साक्षात्कार हुआ। उनके द्वारा ये पूछना कि उन्होंने क्या किया, उस व्याकुलता को दर्शाता है जहां व्यक्ति विनाश के मलबे के बीच उस प्रथम दरार को खोजने का प्रयास करता है जिसने पूरे प्रासाद को धराशायी कर दिया। और इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की उस दिव्य यात्रा का मंगलाचरण हुआ। इति प्रथम श्लोक का मनोवैज्ञानिक विमर्श समाप्त।